अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल में चने की दाल। तो बहुत ही ये मज़े की बनेगी और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1 पाव मैंने चने की दाल ले ली है, उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। 2 से 3 पानी इसमें डाल के इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसको हमने थोड़ा सा मैंने पानी गर्म लिया है। अब उसमें हम दाल को डाल देंगे, चने की दाल को ना गर्म पानी में। तो इसको हमने अच्छे से उबाल दिला लेना है और इसको अच्छे से उबाल लेना है, ठीक है। तो जब तक ये हमारी चने की दाल को उबाल आता है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें इसमें हमने ऐड करनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल करेंगे और सब्ज़ लहसुन। तो ये 2 टमाटर है, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च है और थोड़ा सा हमने अदरक का इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों को हमने कटिंग कर लेना। अदरक का हमने पेस्ट बना लेना है, ठीक है। बाकी चीज़ों को मैंने ब्रीक ब्रीक कटिंग कर लेना है। तो साथ ही हमने प्यारी सी कढ़ाई ले ली है। अब इसमें 1 चम्मच मैंने डाल देना है घी का, ठीक है। जो नहीं घर में चने की दाल खाता तो इंशाल्लाह जब इस तरह आप बना के देंगे ना घर में, तो इंशाल्लाह बड़े छोटे शौक़ से खाएंगे और बाद में वो फिर फरमाइश करेंगे कि हमें इस तरह की चने की दाल बना के देना। ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनती है। मैंने 2-3 बार इस तरह बनाई है, तो सोचा अपने बहन भाइयों से के साथ शेयर कर लूँ। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो अब इसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया मैंने ऑयल को। अब इसमें सबसे पहले हम ना ब्रीक ब्रीक जो हमने कटिंग किया है ना प्याज, उसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी चीज़ें हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से कटिंग कर लिया है। तो ये अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसमें सबसे पहले मैं प्याज का इस्तेमाल करूँगी और प्याज को आपने अच्छे से डार्क ब्राउन करना है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपने बाद में इस्तेमाल करनी है। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो भी मेरा बहन भाई इस वक्त मेरी वीडियो देख रहा है, अल्लाह पाक उसको खुश रखे, आबाद रखे। जो उसकी दिली ख्वाहिश है अल्लाह पाक उसकी पूरी करे, आमीन। और जो मेरा बहन भाई परेशान है अल्लाह पाक उसकी परेशानी दूर करे, आमीन। तो ये देखिए इस तरह का डार्क ब्राउन हमें प्याज चाहिए। अब इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ लहसुन। इसकी इतनी प्यारी खुशबू आती है, बहुत ही ये मज़े का माशाल्लाह बनता है। जब इसको पकाएं तो इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है, तो इसका इस्तेमाल लाजमी किया करें। तो ये है अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया है। साथ ही मैंने जो सब्ज़ मिर्चों की कटिंग की थी वो मैंने डाल दी है। तो अब इसको हमने अच्छे से इसकी बुनाई कर लेनी है। तो बाद में हमने इसमें डाल देना जो हमने टमाटर का कटिंग किया था, टमाटर की कटिंग की थी वो भी हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। बाकी मसाले जो है अभी से हमने इसमें डाल देने हैं, ठीक है। इस दौरान आप हल्का सा इसको पानी भी लगा लें ताकि मसाला जो है हमारा नीचे ना लग जाए, ठीक है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये गरम मसाला है, मैंने सबसे पहले 1 चम्मच डाला है। और 1 चम्मच मैंने डाल दिया है नमक। 1 चम्मच ही मैंने डाल दी है हल्दी। और आपने जितनी इसकी बुनाई करोगे ना जितनी देर, तो उतना ही हमारा माशाल्लाह रेसिपी हमारी अच्छी बनेगी, खुशबूदार, मज़ेदार, ज़ायकेदार बनेगी। ये सारी बात ही मसाले को भूनने की होती है। जितना हमने ये मसाले को अच्छे से बनाई करनी इसकी, भूनना है इसको, उतनी ही हमारी रेसिपी बेहतरीन बनेगी इंशाल्लाह। तो इस तरह आपने अच्छे से इसको पका लेना है। और मैंने
हाफ चम्मच इसमें डाली है सुरख मिर्च। ये देखिए चने की दाल जो हमारी अच्छे से हमने उसको उबाल लिया है, और ना तो ज़्यादा इसको उबाला है और ना ही इसको ज़्यादा कच्ची रखा है, बस ना थोड़ी सी कनीस में रहे। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से बनाई हो चुकी है। अब इसमें हमने दाल को डाल देना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। 2 से 3 बार इसमें चम्मच के साथ मिक्स कर लेना है। और अब इसको हमने सिर्फ दम वाली आंच पे ना 5 मिनट के लिए रखना है, सिर्फ दम वाली आंच पे। आंच आपने बिल्कुल इसकी हल्की कर देनी, ठीक है। तो साथ इसको हमने कवर करके रख दिया है, और साथ अब हमें थोड़ा सा हमने 1 से 2 चम्मच ऑयल के ले लिए, घी के। अब इसमें हमने साबुत ज़ीरा जो है वो डाल देना है। इसकी भी बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो इस तरह आपने इसको इतना पकाना है कि जब तक ऑयल में खुशबू ना आए तब तक आपने इसको फ्राई करना है, ठीक है। हल्की आंच पे, याद रखें आंच इसकी बिल्कुल हल्की हो। तो इस तरह आपने इसको डार्क ब्राउन सा कर लेना है। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और सपोर्ट ज़रूर किया करें। ये मैंने चैनल बहुत मजबूरी में बनाया है, तो सब बहन भाई सपोर्ट ज़रूर किया करें। तो सब्ज़ धनिया मैंने इस्तेमाल कर लिया, इसमें डाल दिए कटिंग करके बरीक बरीक सा। अब वो जो हमने तड़का घी का लगाया है ना, बनाया है, वो हम लगा देंगे। सॉरी अगर बोलने में कोई गलती हो जाए करे तो प्लीज़ गलत कमेंट मत करना। तो घी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर वाले जो है ना तरीका इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए मैंने घी का इस्तेमाल कम किया है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी ढाबा स्टाइल चना दाल बनकर तैयार हो गई है। अब इसकी आपको मैं फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। आप खुद चेक करें कितनी प्यारी माशाल्लाह इसकी लुक आ रही है। तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी है। तो चलें बहन को दुआ में याद रखना, जहाँ जहाँ से आप देख रहे हैं ये रेसिपी। तो कमेंट में ज़रूर प्लीज़ बताना कि कौन से शहर से आप मेरे बहन भाई देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये देखिए इसकी फाइनल लुक है देखने में मज़े की। तो चलें ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट करना, बहन को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।